हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैम मास्टर बाय नीरज महाजन। बच्चे, आज की वीडियो में हम अपने चैप्टर लाइट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और उसमें दो इंपॉर्टेंट हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो दोनों से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताऊंगी जो आपने बहुत अच्छी तरह से करने हैं। सो लेट्स डिस्कस लाइट चैप्टर। फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये ऑल न्यूमेरिकल्स आर टेकन फ्रॉम योर पीवाईक्यूज, तो इनको बहुत अच्छी तरह से आप अपने टिप्स पर लेके आइए, बिकॉज इन्हीं से ही आपके न्यूमेरिकल आने हैं। So first numerical is an object is placed at a distance of object is placed at a distance of 30 centimeter from concave lens of focal length 30 centimeter. Determine the distance of image from lens, और क्या बताना है आपने? नेचर, पोजीशन, साइज, ठीक है, एंड और क्या बताना है? इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। तो हमने कैसे करना है? अब हमें क्या बताया गया है? डिस्टेंस दिया है 30 सेंटीमीटर और उसकी फोकल लेंथ दे रखी है। अब हमें पता है कि अगर तो आपका ऑब्जेक्ट लेंस के सामने है, ठीक है, तो यू क्या होता है आपका? नेगेटिव। एंड फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव है हमारा यहाँ पर, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ये कुछ बेसिक चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। वी विल अप्लाई लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला आपका ये वैसे भी क्वेश्चन आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहां से अगर आप 1/v निकालते हो, इट इज 1/f प्लस 1/u। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है? 1 वैल्यूज फिल करिए, ठीक है, इसको आप सॉल्व करो, ठीक। तो यहां पर आपका क्या आ गया है? 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/15। यहां से सॉल्व करके आपका आ गया। सो v इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें नेचर, पोजीशन, ये सब कुछ बताना है, तो हम क्या निकालेंगे? m इज इक्वल टू v/u। इट इज माइनस 15 अपॉन माइनस 30, इट इज 1/2। ये आपका आ गया। नाउ यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? द इमेज विल फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। क्लियर? आंसर क्या रहेगा आपका? कंक्लूजन क्या दिया? इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। अब आपका सिंस v इज नेगेटिव, सो इट मीन्स ये क्या है आपका? वर्चुअल है। पहला आपने कंक्लूजन निकाल दिया। नेचर में आपने क्या बताना है? वर्चुअल। पहले तो आपने बता दिया वर्चुअल है। बिटवीन कहां कहां बनेगा ये आपका? फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा, वर्चुअल है और इरेक्ट है। सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको आने हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या चेंज हो जाएगा? आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो उसके लिए ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। ये नहीं कि एक न्यूमेरिकल अगर हमने करा है तो वो नहीं आया तो नहीं, इट इज आउट ऑफ सिलेबस। सो नो, जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज होंगी, पैटर्न सेम रहेगा। सो गिव स्ट्रेस ऑन दीज न्यूमेरिकल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ये आपको आना है हर हाल में, और मोस्टली बच्चे छोड़ ही आते हैं। लेंस फॉर्मूला नहीं आता कई बच्चों को, वैल्यूज नहीं पता कि नेगेटिव है तो क्या है, पॉजिटिव है तो क्या है, फ्रंट इमेज है तो क्या आएगा, फ्रंट ऑब्जेक्ट फ्रंट में है तो हम क्या लिखना है, वी को यू, यू को वी, पता नहीं क्या क्या लिख के आते हैं। हमारी फिजिक्स में दो चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत ही इजी है, कोई फॉर्मूले ही नहीं है। तो लाइट चैप्टर को भी आप बहुत अच्छी तरह से अपनी टिप्स पर लेके आइए, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस सेकंड
न्यूमेरिकल हमारा जो है, कैलकुलेट द डिस्टेंस, calculate the distance at which object is placed, calculate the distance at which object be placed in front of convex lens of focal length 10 centimeter to obtain virtual image of double size of object। कैसे सॉल्व करेंगे हम? हमें क्या दिया है? पहले तो इमेज हमें डबल साइज का चाहिए, ठीक है। इट इज +2, क्या फॉर्मूला होता है? v अपॉन u। ये हमें दे रखी है कि हमें इमेज ऐसा चाहिए, ठीक है। v क्या है आपकी? 2u, यहां से हमने निकाल लिया। तो m इज इक्वल टू 2u अपॉन u, ये हमने यहां से निकाल लिया। f हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला अप्लाई करिए। लेंस फॉर्मूला दैट इज 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, ये हमें दे रखा है। वैल्यूज जस्ट मैं फिल कर रही हूं। 2u 1 माइनस 2 इट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2u, ये मुझे दिया है 1 अपॉन 10, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका सॉल्व करके? u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सो u इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल गया है कि आप कितने डिस्टेंस पे रखोगे। सो इट इज 5 सेंटीमीटर। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ इन तरह के न्यूमेरिकल्स में आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर फ्रंट है तो आपने वैल्यू क्या लगानी है, अगर बैक साइड पे है तो आपने यू वी की वैल्यू क्या लगानी है, लेंस का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मिरर का फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन पावर जो है वो कैसी होनी चाहिए। सो ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपके टिप्स पर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, हाउ फार द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, हाउ फार द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम convex lens of focal length 20 centimeter to obtain its real image। अब ये भी बता दिया है कि इसका इमेज रियल है at distance of 30 centimeter from lens। Determine the height of image if object is 4 centimeter tall। ओके, क्या क्या दिया गया है हमें? सबसे पहले तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, it is plus 20 centimeter। Image distance V, it is plus 30 centimeter। Object distance हमें नहीं पता, ठीक है, ये मुझे नहीं पता, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगी 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू। वैल्यूज फिल करिए, 1 अपॉन 30 माइनस 1 अपॉन यू। इसको सॉल्व करते हो, 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 30 माइनस 20 2 माइनस 3। इसका सॉल्व करके आपका कितना आ जाता है? 1 अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 60 एंड यू इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से मेरा यू निकल आया है। अब यहां पर सेकंड मुझे निकालना है साइज ऑफ इमेज, ठीक है। साइज ऑफ इमेज इट इज इक्वल टू v अपॉन u इंटू o। सो इट इज माइनस 30 अपॉन माइनस 60 इंटू 4। ये सॉल्व करके आपका आता है 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये भी आपकी टिप्स पर होने चाहिए।
हर तरह का न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर डाल दिया है ताकि आपको कोई भी किसी भी टाइप का आ जाए तो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो। आपके टिप्स पर अगर ये होंगे तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा फेमिलियर अगर हम होते हैं ना स्टेटमेंट से तो हम बहुत खुश हो जाते हैं एग्जाम में, हाँ नहीं नहीं ये तो मुझे आता है। अगर स्टेटमेंट आउट ऑफ वो आ जाए जो हमने कभी पढ़ी ना हो तो हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और सारे का सारा ही एग्जाम हमारा जो फिर ऐसे ही जाता है। चलिए नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट 4 centimeter in size is placed 25 centimeter in front of concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance? At what distance from mirror should screen be placed to get sharp image? Find nature and size of image. Clear? चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट साइज h 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सिंबल u -25 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का साइन क्यों लगाया है? स्टेटमेंट से हमें पता चल जाता है। फोकल लेंथ मुझे दे रखी है -15 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस सिंबल v, ये मुझे फाइंड आउट करना है। इमेज की हाइट दैट इज h डैश भी मुझे फाइंड आउट करनी है। I will apply mirror formula that is 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon v। तो यहां से हम निकालेंगे अपना ठीक है, इसको आप सॉल्व करते हो। v की वैल्यू आपकी जहां पर आती है 37.5 सेंटीमीटर। क्लियर? ये ऑन द सेम साइड रियल इमेज आपका बनेगा। चलिए अभी हमने हाइट भी कैलकुलेट करनी है। सो इट इज -v अपॉन u, और कैसे हम निकाल सकते हैं? h डैश इज इक्वल टू -v h अपॉन u। वैल्यूज फिल करिए। सो ये आता है हमारा। ठीक, तो हमें कंक्लूजन क्या निकाला हमारा? इमेज इन्वर्टेड है एंड एनलार्ज्ड है। तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे सारे न्यूमेरिकल्स every year they get repeated। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, डिफरेंट कैटेगरी है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये भी आपको डेफिनेशन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ ग्लास इज 1.65, अल्कोहल का दिया है 1.36 एंड ऑल दीज आर गिवन विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, व्हाट इज refractive index of glass with respect to alcohol? ये हमने निकालना है। ओके, क्या दिया है मुझे? ठीक है, ये वैल्यूज मुझे दे रखी हैं
अब मुझे क्या निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल। सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत इजी होते हैं ये न्यूमेरिकल। ये तो 1 मार्क के न्यूमेरिकल है आपके, इवन एमसीक्यूज में भी आपको आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ए कनकेव मिरर produces 3 times enlarged image of object placed 10 centimeter in front of it. Calculate focal length of mirror. चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब मुझे क्या क्या दिया है, m इज इक्वल टू -3, तो यहां से मुझे पता चल गया कि मेरा रियल इमेज है। u मुझे दिया है -10 सेंटीमीटर, f मुझे निकालनी है। क्लियर, तो फॉर्मूला लगाते हैं हम, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यूज फिल करिए, तो फोकल लेंथ मेरी आ गई यहाँ पर 7.5। अब m, ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया -v/u, m मुझे दे रखी है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 3u। क्लियर, सो वेरी इजी। लेकिन बच्चे ये भी हमारा छोड़ आते हैं। ठीक है, पावर ऑफ लेंस, ये भी हमारे न्यूमेरिकल आते हैं, अगेन 1 मार्क में आते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज दैट इज द पावर, बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल है ये। ठीक है, पावर से रिलेटेड है, पावर ऑफ लेंस। 3 लेंसेज, 3 लेंस ऑफ पावर, पावर की यूनिट डायप्टर होती है, ऑफ पावर 10 डायप्टर, 5 डायप्टर एंड -10 डायप्टर आर गिवन। फाइंड नेचर and focal length of each lens. Clear? अब पावर क्या है, इट इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज विच आर अचीव्ड बाय लेंस। चलिए फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, इट इज, तीनों की निकालेंगे। तीनों की हम लगा देंगे। ठीक है, सॉल्व करते हो। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। क्लियर, अब ये क्या है, कॉन्वेक्स, ये भी हमारा कॉन्वेक्स, माइनस में है तो ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव। ठीक, तो ये हमारा आंसर रहेगा। सो ऑल दीज न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जो आपने एनसीईआरटी के आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो तो हमने रटने होते हैं, बट दीज आर आल्सो जस्ट सिमिलर टू योर एनसीईआरटी, जस्ट लिटिल बिट चेंजेस। तो आपने इन न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छी तरह से रटना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको 100 में से 100 चाहिए तो आपको तो ये फॉलो करना ही पड़ेगा। So watch this video and learn all these numericals and like, share and subscribe also. Thank you.